जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सैफाली आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सात्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सारी संगत जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और ये मैं सभी सत्संग में आपसे विनती करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, और हमारे काफी सारे सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से ही मिलते हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शैफाली है, और संगत जी मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और मैं गुरु जी से अभी संगत जी 7 महीने पहले जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने संगत के रूप में स्वीकार किया। संगत जी, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई, ये तो गुरुजी महाराज जी जाने। बट जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से संगत जी मेरी बहुत सारी परेशानियाँ, और संगत जी बहुत जो लाइफ में उथल पुथल चल रही थी वो दूर हुई। इस सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना। और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले कोरोना टाइम में संगत जी मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब रही थी। उनको कोरोना हुआ था, और हम सभी जानते संगत जी कोरोना पीरियड में हर एक इंसान परेशान था, बीमारी से, भूख से। ऐसे ही संगत जी हमारे भी हालात थे। मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, और उस टाइम हम लोग बहुत परेशान थे। संगत जी, उनको ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिल रहा था, और हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे थे। मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। संगत जी, वो तो जैसे तैसे भगवान की कृपा समझिए कि कोरोना टाइम में उनको ऑक्सीजन मिला, और वो संगत जी कोरोना से बाहर आ चुके। लेकिन संगत जी कोरोना के बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण संगत जी मैं बहुत परेशान थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि संगत जी जब से उनको कोरोना हुआ था तब से संगत जी उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। शुगर उनको था, और संगत जी उनको कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसकी इतनी बुरी नज़र मेरे परिवार को लग गई कि कहीं से कोई काम ही नहीं बन रहा, ना तो इनकी हेल्थ में सुधार आ रहा था, और संगत जी जो भी काम में हाथ डाल रहे थे वो सब संगत जी खराब ही होते चले जा रहे थे। और संगत जी, इसके लिए हम बहुत जगह भी गए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मंदिर भी गए, और संगत जी हम लोग गुरुद्वारे भी गए, और 1-2 पंडितों को, बाबाओं को हमने दिखाया भी, और संगत जी कुछ उपाय भी हमने करे। बट संगत जी ना तो दवाई काम आ रही थी, ना दुआ काम आ रही थी, दोनों में से कोई भी चीज़ संगत जी नहीं लग रही थी। ऐसे में तो संगत जी बस दिमाग इतना ख़राब हो गया कि ये समझ लीजिए कि कोई बस कोई रास्ता दिखा दे बस उस पे चल लेंगे, लेकिन बस ये परेशानियाँ हमसे नहीं झेली जा रही। क्योंकि संगत जी एकदम से सारा पहाड़ हमारे घर पे ही टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि परेशानियों ने दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रख के सारे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इधर संगत जी हस्बैंड की बीमारी से परेशान, उधर कर्जे से परेशान, उधर संगत जी हमारी कपड़ों की दुकान थी वो बंद पड़ी थी, और संगत जी एक दुकान हमारी प्लास्टिक के सामान की थी,
वो भी बंद पड़ी थी, कोई ग्राहक नहीं आता था। संगत जी दोनों दुकानें मुझे सँभालनी पड़ रही थी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी। इधर बच्चों को भी देखो, इधर संगत जी दुकानें भी देखो, सुबह से शाम तक बैठी रहती थी दुकान पे। संगत जी ₹5 की सेल नहीं होती थी। और संगत जी एक जो प्लास्टिक की दुकान थी, उसपे एक लड़का बिठा रखा था, तो उसको संगत जी ये समझ लीजिए कि 6 महीने तक फ्री में सैलरी देती रही। बहुत परेशान संगत जी, कर्जा इतना हो गया कि कर्जा उतरे तो उतरे कैसे? और संगत जी कैसे इतना कर्जा हुआ? सिर्फ दवाइयों में, गोलियों में। मैं बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान। और संगत जी हस्बैंड को ज़्यादा टेंशन दे नहीं सकती थी क्योंकि उनको टेंशन देने का मतलब है फिर कि और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब करना। तो संगत जी मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उधर संगत जी बच्चे बच्चे परेशान, बच्चों का संगत जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मतलब घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी छा चुकी थी जैसे मानो कि बस अब तो या तो बंदा जी ले या मर ले। घर में कलेशे, बच्चों में लड़ाइयाँ, मेरे मेरे हस्बैंड में लड़ाइयाँ। मेरे हस्बैंड इतने चिड़चिड़े होते जा रहे थे, इतने चिड़चिड़े कि संगत जी उन्हें जरा-जरा सी बातें मतलब चुभ जाती थी, जरा-जरा सी बातें उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। हर छोटी-बड़ी बात पे लड़ने स्टार्ट हो जाता था और जहाँ उन्होंने लड़ना शुरू किया, वहीं संगत जी उनकी साँस फूलना शुरू हुई। और फिर संगत जी अलग से खर्चा। उधर संगत जी बड़ा बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में संगत जी उसके पैर में रॉड डल गई। देखिए कितनी सारी परेशानी एकदम से खड़ी हुई। तब संगत जी हमारे एक बहुत पुराने कस्टमर थे जो हमारे यहाँ पे से शॉप पे से कपड़े ले जाते थे, तो उनका उधार वगैरह भी हमारी दुकान से चलता था। और संगत जी उधार जैसे मतलब अपना कभी पैसे दे गए, कभी कुछ टाइम बाद दे गए, ऐसे था। तो उनका हमारे यहाँ आना हुआ था। तो संगत जी जब उनका हमारे यहाँ आना हुआ तो उनको उनके यहाँ कोई फंक्शन था, तो उनको ना बच्चे के कपड़े चाहिए थे, छोटे बच्चों के कपड़े। तो उनके पता नहीं पोता हुआ था, पोती हुई थी, मुझे नहीं पता, तो वो अपनी बहू के साथ हमारी दुकान पे आए थे। तो काफ़ी टाइम पुराने थे, तो हस्बैंड ही बैठते थे और मैं संगत जी कभी-कभी जानती थी, तो अचानक से वो लोग आए और उन्होंने मुझे पूछा कि भई भाई साहब वग़ैरह नहीं बैठते क्या आप दुकान पे? तब संगत जी ऐसे ही जिक्र चला और मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे परेशानी है। और बहुत सारी जब बंदा कहते हैं ना दुःख निकालता है तो वो सारा ही निकल जाता है। तब उन्होंने संगत जी मुझे बताया गुरुजी के बारे में। उन्होंने बोला कि भई आप इतने परेशान हो, भाई साहब इतने दिनों से बीमार चल रहे हैं। अरे भई आप मुझे फ़ोन तो करते। उन्होंने कहा आप कहीं मत जाओ, आप सीधे गुरुजी के दरबार चले जाओ बड़े मंदिर। वहाँ पे आप जाओ, वहाँ भाई साहब को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद कराओ। देखना उन्हें सारी चीज़ डाइजेस्ट भी होगी, साँस की बीमारी, सब बीमारी रोग दूर हो जाएँगे। उन्होंने मुझे यूट्यूब के लिंक भी दिए सत्संग सुनने के लिए, मंत्र जाप बताया, मतलब सारी चीज़ उन्होंने गुरुजी के बारे में बताई। अब मैंने भाभी जी को बोला कि आप मुझे एड्रेस बताएँ गुरुजी के दरबार जाने का। उन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि आप या तो ऑटो करके चले जाओ या फिर आप मेट्रो से चले जाओ। अब संगत जी शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के मैं, मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार पहुँचे। संगत जी गुरुजी के दरबार हम लोग पहुँचे तो मेरे हस्बैंड की रास्ते में तबीयत खराब हो रही थी। मुझे भाभी जी ने बताया था कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करो तो आपके दुःख जो हैं वो दूर होते हैं। मैंने हस्बैंड को कहना शुरू कर दिया कि आप मन-मन में गुरुजी का मंत्र जाप करो। वो मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और संगत जी कहाँ करते, 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 करते और संगत जी गुरुजी के दरबार, मंदिर, धाम में अंदर पहुँच गए। अब देखिए संगत जी वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि भई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बैठने के लिए जगह दो। पहली बार गए थी। अब मैंने कहा कहाँ बैठने के लिए भई जगह दूँ? अब पता नहीं यहाँ तो सभी संगत चलती जा रही है, बैठने के लिए ऐसे जगह दूँगी पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे मंदिर में विचार आ रहे थे। तो जहाँ गुरुजी का दरबार है अंदर गए तो वहाँ पे सेवादार जो थे उस टाइम दर्शन करवा के निकाल रहे थे। उस समय थोड़ी भीड़ थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही थी, तो देखिए गुरुजी की मेहर, देखिए गुरुजी सब जानते हैं, सब उन्हें पता है। वहाँ पे संगत जी एक सेवादार अंकल आते हैं और वो अंकल आके कहते हैं कि आंटी आप और अंकल ना इधर की साइड बैठ जाओ और अभी इस वाली लाइन को निकलने दो, थोड़ी देर बाद फिर आप इस लाइन में लग जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को वहाँ बिठाया गया, बैठाया संगत जी, मेरे हस्बैंड को बड़ी शांति सी मिली, मुझे भी शांति सी मिली। मेरे तो संगत जी मतलब रोंगटे से खड़े हो गए गुरुजी को देख के।
वहाँ पे संगत जी देखिए सबको चाय प्रसाद और जल प्रसाद बाहर की साइड मिल रहा था, लंगर भी। बट संगत जी देखिए वहाँ क्या करिश्मा हुआ कि जो वहाँ पे वीआईपी कुछ लोग बैठे हुए थे, वहीं मैं और मेरे अंकल बैठे थे, तो वहाँ कुछ जनों के लिए जल प्रसाद आया था। तो वहाँ पे वो जल प्रसाद देखिए मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे अंकल को मिला। और वो जल प्रसाद वही मेरे अंकल ने पी लिया, क्योंकि उनको प्यास भी बहुत लगी थी बीमारी की वजह से, और उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। उसके बाद संगत जी हमने माथा टेका, लंगर किया और आ गए। संगत जी उस दिन का दिन है, आज का दिन है। देखिए मेरे हस्बैंड की बीमारी तो कहाँ गायब हुई मुझे नहीं पता। मैं लोटा ब्लेस करा के लाई, लोटे से जल प्रसाद पिलाती हूँ अपने हस्बैंड को, नहलाती हूँ उसी से। और संगत जी हम सभी गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं उस लोटे से। और मैं घर में भी छिड़कती हूँ, दुकान में भी छिड़कती हूँ। कर्जा संगत जी अब मेरे पर 50 में से सिर्फ 10% कर्जा रह गया, बाकी गुरुजी ने उतरवा दिया। जहाँ मैं दुकान पे संगत जी पूरे दिन मक्खियाँ मारती रहती थी, वहाँ पे संगत जी अब मेरी 1000-2000 रुपए की दिन की सेल तो हो ही जाती है। जहाँ मैं लड़के को संगत जी प्लास्टिक की दुकान पे बैठाती थी, वहाँ पे लड़के को ऐसी सैलरी देनी पड़ती थी, अब सेल हो रही है। तो गुरुजी का स्वरूप मैंने दोनों दुकान में लगा रखा है, दुकान का किराया भी अच्छा जा रहा है, कर्जा भी खत्म हो रहा है, बच्चों की भी तबीयत ठीक होने लगी है, पढ़ाई में मन, मतलब एक पॉजिटिविटी माहौल जो है मेरे घर में आ गया है। ये समझ लीजिए गुरुजी की कृपा से कोरोना टाइम से मेरे हस्बैंड बीमार थे, और अब कहीं जाके गुरुजी के जीवन में आने के बाद ठीक हुए हैं। तो शुक्राना हम जितना कर सकते हैं ना गुरुजी का, उतना ही कम लगता है साथ संगत जी। लगता है कि ये इतने बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं, और नहीं तो संगत जी ये वो चमत्कार हैं जिनके लायक शायद हम हैं भी या नहीं, ये तो गुरुजी जाने। क्योंकि मुझे तो अभी तक नहीं पता संगत जी कि मैंने गुरुजी को समर्पण किया है पूरी तरीके से, नहीं किया है, क्योंकि ये गुरुजी महाराज जाने। मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। मेरे बच्चे भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और देखिए गुरुजी की कृपा से हमें लॉकेट ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला हुआ है, जिसे मैंने अपनी दुकान में, बच्चों के गले में, सब में डाल रखा है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना कि आपकी ऐसी महिमा, ऐसी लीला हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और मैं शुक्राना करती हूँ उन भाभी जी का भी, कि उनके उनको माध्यम बनाया गुरुजी ने, और उनके माध्यम से हम जुड़ पाए। तो अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं साथ संगत जी, पर वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की आज्ञा होती है तभी तक हम सत्संग शेयर कर पाते हैं, वरना संगत जी हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम सत्संग शेयर कर सकें। ये तो गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा से ही होता है, और उन्हीं की कृपा दृष्टि होती है जब भी इंसान उनका गुणगान, उनकी महिमा के बारे में बता सकता है, गा सकता है। तो यहीं बस मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।